हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो फिर से हमने वहीं से अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर लिया है जहाँ से हमने कल छोड़ा था। तो घर पे आ गए थे और उसके बाद फिर जो है घर पे चल रहा था काम, तो इसकी आवाज़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। पॉलिश का काम चल रहा है, थोड़ा सा पॉलिश का काम बचा हुआ था। जो अलमीरा वगैरह में वो चढ़ाई है ना, कबर्ड मतलब जो कपड़े रखने वाले, वो अभी बचे हुए थे। बाकी जैसे गेट हैं, विंडो हैं, वो सब कुछ क्लीन पहले ही हो गया था पूरा उनका। क्लीन भी हो गया था घर अच्छे से, जो है पॉलिश वगैरह सारा काम ख़त्म हो गया था, लेकिन वो बचा हुआ था तो वो बाद में हुआ। तो यहाँ पे शगुन चप्पल निकाल रही है क्योंकि हम दोनों को चाहिए चप्पल। अब हम जो है नहाएंगे। उसके बाद फिर जो है खाना बनाया। खाने में मम्मी ने बनाई थी दाल और मैंने सेक दी हैं रोटियां। मम्मी बोल रही थी कि मैं सेकती हूँ, तो मम्मी को खाना खिला दिया है। शगुन खा रही है, अंश ने भी खाना खा लिया है। और ताज़ा ताज़ा मट्ठा या छाछ जो भी आप बोलते हो, लस्सी, तो वो और गरम गरम फुलके और दाल। यहाँ पे मम्मी बोल रही है अंश को कुछ, क्योंकि अंश कर रहा था इस टाइम पे क्लिप रिकॉर्ड। और शौर्य खाना खा रहा है बाहर, क्योंकि अंश ने भी बाहर ही खाया था। तो बस यहाँ पे मैं रोटी दे रही हूँ शौर्य को। वो खा नहीं रहा था, बुआ जी मैं नहीं खाता, लेकिन फिर गरम गरम रोटी ना उसने अच्छे से खा ली। बच्चे ना एक दूसरे के साथ भी खा लेते हैं। ये बहुत आनाकानी करता है खाने में, क्योंकि सुबह अच्छे से खा लेता है ये पराठे वगैरह गरम गरम, फिर वो दोपहर में खाना खाता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे अच्छा बहुत लग रहा है, लेकिन अब वो भी लगा हुआ है कि वहाँ से कॉल भी आ गया। क्योंकि देखो होता है ना कि हमारे फंक्शन में आए हैं फिर चले गए, तो वो थोड़ा सा होता है। तो मेरी ननद का कॉल आ गया था, बोल के भेजा था कि मैं कॉल करना शुरू कर दूँगी, नहीं तो आप वहीं पे बैठे रहोगे। मैंने चलो खैर कोई बात नहीं है। तो अब हम जो है बस रेडी तो हो ही चुके थे, कुछ ऐसा रेडी नहीं होना हमें, बस शगुन चेंज कर लेगी। मैंने तो जो है सूट डाल लिया है जो मुझे पहनना है। और यहाँ पे हमारी बातें चल रही हैं बहुत सारी। नीचे बैठ के ना मेरे से रोटी सेकी नहीं जा रही थी, पर मम्मी नीचे ही बैठ के करती है ना, तो मैंने चलो इतने टाइम के लिए क्या ही ऊपर रखना। तो यहाँ पे हम रेडी हो गए हैं बुआ भतीजी। और ये देखो शगुन कितनी प्यारी लग रही है, और पता नहीं भाइयों के साथ क्या मस्ती कर रही है, अंश और शौर्य के साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, उसका क्लेचर इन्होंने ले लिया था और उसकी ये बात कर रहे हैं। तो वही सब बच्चों की ना मस्ती चलती रहती है। और जब ये आपस में भाई बहन मिल जाते हैं, क्योंकि श्रेय, अंश और आर्य, शौर्य, तो ये सारे ना बड़ी ही मस्ती करते हैं और शगुन को चिढ़ाते रहते हैं। तो बस वही सब चल रहा था। देखो कितना परेशान कर रहे हैं दोनों भाई उसको। मम्मी ने मेरी होली की कोतली के लिए निकाल दिया था खोया वगैरह कल ही, पर मैंने मिठाई नहीं बनवाई थी। मैंने अकेली मम्मी कैसे करेगी, तो मैंने उनको मना कर दिया था। शगुन होती तो बना देती। अब होली की कोतली आपको लगेगा कि आई है फंक्शन में, तो वो इसलिए कि हमारे यहाँ पे होता है। और अभी मेरी माँ गई है, आपको पता ही है, तो इस बार का ज़रूरी हो जाता है। हालाँकि मेरी सारी कोतलियाँ आती हैं, मेरा भाई देता है इंग्लैंड से, वो मेरे अकाउंट में पैसे डालता है। यहाँ का मेरा कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो वो डालता है। पर इस बार मैंने उसको मना किया हुआ है मम्मी को ही, कि इस बार मम्मी मैं यहाँ से ले लूँगी, क्योंकि यहाँ का ज़रूरी है इस बार। तो मम्मी बस मुझे पैसे वगैरह दे रही है। टाइम 2 बजने वाले हैं जी, और टाइम के अकॉर्डिंग अपने टारगेट पे, जो हमारा टाइम का हम टारगेट लेके चले थे, उसके अकॉर्डिंग हम चल दिए हैं। खाना पीना खा लिया, बना लिया, और नहा धो के सब चल दिए। रेडी कुछ नहीं हुए, बस ऐसे ही चल दिए, क्योंकि हमें चेंज करना है। मतलब थोड़ा सा हुए तो सभी है थोड़ा बहुत, लेकिन मतलब जो जागरण के लिए रेडी होना वो वहीं पे होंगे। साड़ी वाड़ी पहन लूंगी, ससुराल में सूट तो अच्छा भी नहीं लगता ना फंक्शन में, तो वो मैं वहीं पे पहन लूंगी। फिर शगुन भी चेंज करेगी, सूट पहनेगी, बड़ी बनेगी लड़की आज, अभी बच्ची बन रही फिर बड़ी बनेगी। लो जी, बकरियां देख लो, ढेर सारी बकरियां। भेड़ सॉरी, भेड़ बकरी, भेड़ है तो बकरी नहीं है। भेड़ को इंग्लिश में क्या होती है भेड़? शिप। शिप नहीं, शीप। शीप, एस डबल ई। शिप तो जहाज हो जाएगा। हाँ, डबल ई है ना, ठीक। सीप, सीप नहीं, शीप।
ये देखिए कितना काम हो गया है जब तक हम आए हैं टेंट का, क्योंकि टेंट डबल में लगने वाला है, जागरण का भी और जो है खाने का भी। तो ये तो खाने का लग रहा है ऊपर, जहाँ पे सुबह हलवाई थे वहाँ पे खाने का लग रहा है। हलवाई साइड में पहुँच गए हैं, साइड में भी छत है तो वहाँ पे चले गए हैं, और नीचे प्रॉपर रहेगा जागरण का। डेकोरेशन डन हो रही है जी, मतलब अभी फुल नहीं हुई, बहुत प्यारी सी डेकोरेशन हो रही है। ये मतलब एंट्री है, तो हमारा घर मतलब ये वाला 2 साइड से ओपन है ना, तो दोनों साइड मेन एंट्री वैसे ये वाली है जो है मेन एंट्री ये वाली है। ऐसे कुछ रेडी हुआ है ये सेटअप, और आगे यहाँ पे जो है ये जागरण, यहाँ पे मतलब पूरा सेटअप लगेगा जागरण का। ये सोफ़े वगैरह लगेंगे अभी इस तरह से। ये लो जी, पूरा सेटअप हो गया रेडी। इस तरह से जो है ये डेकोरेशन हो गया है यहाँ फ्रंट में, क्योंकि थोड़ा लंबा एरिया है ये चलने का, तो इसलिए इन्होंने बढ़िया डेकोरेशन कर दी यहाँ पे। ये देखिए बहुत सुंदर सी डेकोरेशन हो गई है नीचे पूरे में, और ये जागरण की तैयारी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खाना वाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ जागरण रहेगा बाहर तक का। क्योंकि जो ये घर है मेरे ससुराल का बहुत लंबा है, क्योंकि तीन भाई हैं मेरे फादर इन लो, तो तीनों का ना बहुत लंबा है, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो है टेंट हो गया था। डेकोरेशन काफ़ी अच्छी हो गई थी, और ये माता का दरबार भी यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा लग के तैयार हो गया है। ऊपर प्रॉपर खाना लग चुका है, और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ये जितना भी रिकॉर्ड किया अंश ने किया है। और हाँ, श्रेय भी आया था जागरण में, और श्रेय के बाबा जी वो आए थे शाम को, फिर मतलब आज के दिन ही शाम को, वो अलग से आए थे बाद में। तो यहाँ पे खाना कुछ इस तरीके से था, और हम अंदर लेडीज़ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्या पहना, कैसे हम लग रहे थे, क्या था, कुछ भी नहीं किया। बस जो उसमें क्लिप छोटी मोटी आई होगी ना, उसी में आई होगी जागरण में। तो बस यहाँ पे अब जो है सबका खाना वाना होने के बाद उस बीच का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। काफ़ी बड़ा फंक्शन था, काफ़ी लेट है इस टाइम, यहाँ पे 9:30 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे जो जोत की तैयारी होती है माता रानी की, तो वो अंदर रूम में सारी इन्होंने तैयारी कर ली थी, जागरण वाले जो भी पंडित लोग होते हैं। और यहाँ पे अब जोत जा रही है माता के दरबार में। तो बस वही सब यहाँ पे हम पूरा परिवार, सारे घर वाले मिलके लेके जा रहे हैं ऐसे। बच्चे फोटो खिंचवा लेते हैं। हाँ, ले लो, उसे बुला लो एक बार। नमः, फिर हाथ धो लेंगे। हस्तम शरणमति केशाय गोविंदाय नमो नमः। थोड़ा इधर हो जाओ अंकल जी, पापा थोड़ा सा इधर की साइड करवा। शिवे सर्वारति साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री सदा स्वाहा नमोस्तुते। और आज गुरु भैया का परिवार, चौधरी परिवार मेरे कर्मा से कह रहा है माँ के बजाओ साज और गाओ। ओ बजे लग रहे हैं ना, हाथ खड़े करेंगे बाबा के लिए मिलकर। रेडी 1 2 3 4।
बहुत ही आनंदित करने वाला ये जागरण हमारे भाई गौरव जी ने कराया और आप सब प्यारे प्यारे भक्तों को माँ की सेवा करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। पूरी रात ऐसी कलाकार बहुत है, समय कम है क्योंकि जागरण थोड़ा इस तरीके से नाचना गाना, माता रानी के सुंदर सुंदर भजन, सुंदर सुंदर झांकियाँ, तो वो सब जो है चल रहा था। और टाइम ऐसा भी नहीं लग रहा था, मतलब इतनी जल्दी जल्दी टाइम जा रहा था कि इतनी बड़ी रात और कब ख़त्म हो गई। सुबह तक ऐसे ही बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करते तो फिर वही है कि ऐसे तो बहुत ज़्यादा पूरी रात का व्लॉग हो जाता। छोटी छोटी सी क्लिप रखी हैं। और ये है हमारा प्यारा सा नन्हा मुन्ना, जिसके आने की खुशी में माता रानी का जगराता रखा गया है। और ये लगभग 3.5 महीने का, हाँ 3.5 महीने का हो गया है, अभी 4 महीने का नहीं हुआ। और शगुन के पास कैसे खेल रहा है, पूरी रात जागरण में रहा और बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था इतनी आवाज़, इतनी तेज़ आवाज़ों में कि परेशान हो। इसका बड़ा ही मन लग रहा था। और ये है मेरी देवरानी, मतलब जिसका बेटा है ये। और ये है इनकी ननद, मतलब मेरी ननद, मतलब इनकी ननद, चाची सास की बेटी और बहू हैं ये, तो उनके घर में जागरण। तो वो मैं इतना इसलिए बता देती हूँ क्योंकि कुछ लोग नए जुड़ते हैं तो उनको समझ नहीं आता। झांकियाँ बड़ी अच्छी लग रही थी, बड़ी सुंदर। ये लड़की थी झांकी में, एक बहुत ही प्यारी लग रही थी ये। 2-3 झांकियों में आई यही लड़की, बाकी चेंज होते रहते हैं। तो इस तरीके से हमने एंजॉय किया पूरा जागरण अच्छे से। सुबह तक आरती कंप्लीट हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर लास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। वो आगे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। फिर हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, हम कैसे घर आए, क्या जागरण ख़त्म होने के बाद का दिन का कुछ भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो जी इस व्लॉग का एंड तो हम यहीं पे कर रहे हैं। आपको जागरण अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, आपने भी माता रानी के दर्शन किए। ये सुबह की आरती थी जब हमारा जागरण कंप्लीट हो चुका था। जो कहानी होती है उसमें भी बहुत अच्छा लगा। किस किस ने सुनी है माँ तारा की कहानी, तो वो आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।